देव एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण का परावर्तन किस प्रकार से होता है। मान लेते हैं कि एम डैश एक समतल दर्पण है। इसके सामने एक बिंदु स्रोत O है। बिंदु स्रोत O से एक आपतित किरण लेते हैं जो कि दर्पण पर लंबवत आपतित होता है। लंबवत का मतलब ही होता है 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपतन बिंदु हमारा P है। आपतित किरण का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे। ये O से P की ओर आपतित होती है। अब दर्पण से परावर्तन के बाद ये किस दिशा में जाएगी ये हम लोग को जानना है। ठीक है, ठीक है, तो OP हमारा आपतित किरण है। इस परावर्तित किरण की दिशा जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये OP जो रेखा है ये समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर इस पर दोबारा हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींचेंगे, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जैसे ये एक रेखा है, इस पर ये ले लिए दूसरी रेखा, तो ये कितना डिग्री का होगा, सपोज कि 30 डिग्री। अगर इसको और कम करते हैं तो हो सकता है 25 होगा। इसी तरह से धीरे धीरे घटते घटते अगर ये इसी रेखा पर ओवरलैप कर जाती है तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आपतन कोण कितना हो गया, लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा 0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग परावर्तन के दूसरे नियम से जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। परावर्तन कोण हम लोग किसको कहते हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। परावर्तित किरण अभी हम लोग को मालूम नहीं है, तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए किरण खींचेंगे। ठीक है, तो किसी भी लाइन पे अगर हम लोग 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा या किरण खींचना चाहेंगे तो क्या होगा, उसी लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए फिर से हम लोग इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर दूसरी रेखा खींचना चाहेंगे तो वो भी क्या होगा, उसी पर ओवरलैप कर जाएगा। यानी हमारा परावर्तन के बाद परावर्तित किरण भी क्या होगा, इसी पथ का अनुसरण करेगा, इसी पथ से होकर वापस होगा। अब चूंकि परावर्तित किरण है तो दर्पण से टकराने के बाद वापस जा रही है, दूर जा रही है, तो इसमें हम लोग एरोहेड का डायरेक्शन यहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एम डैश एक समतल दर्पण है। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी किरणें आपतित होंगी दर्पण पर। ठीक है, चारों दिशाओं से जाएंगी। किरणों को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ 2 किरण लेके किरण आरेख को पूरा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं वो एक बिंदु स्रोत है, तो यहाँ से हम लोग 2 किरण लेंगे किरण आरेख बनाने के लिए। एक लेते हैं समतल दर्पण से लंबवत आपतित होने वाली किरण। तो अभी हम लोग देखें हैं कि समतल दर्पण पर जो किरण लंबवत आपतित होती है वो उसी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, उसी रेखा के साथ। तो ये OP आपतित किरण है। अब PO की दिशा में जाते हुए ये परावर्तित किरण हो गया। एक दूसरा किरण लेते हैं जो कि ये दर्पण के साथ किसी एंगल के साथ आपतित होती है, तिरछे रूप से आपतित होती है। ये हमारा आपतित किरण है, तो इसको आपतन की दिशा में एरोहेड दिखाएंगे। अब ये हमारा इस किरण के लिए ये आपतन बिंदु है। इस किरण का परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी यह जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे। ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपतन कोण का मान क्या है। अब परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बना है उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोग एक और रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं ये है, तो हमारे परावर्तित किरण का दिशा क्या होगा, ये। चलिए इस बिंदु को हम आपतन बिंदु को Q मान लेते हैं और परावर्तित किरण को QR मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि परावर्तित किरणों को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या ये दोनों आपस में कट सकती हैं। ये हमारा परावर्तित किरण PO है, इसको अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, और QR हमारा परावर्तित किरण है, इसको भी आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये दोनों चूंकि
और फैलता जा रहा है तो ये आगे बढ़ने पर कहीं नहीं करेगा, ठीक है। यानी वास्तविक कटान से यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब दोनों को पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं। अब चूंकि दर्पण के पीछे प्रकाश की किरण जा नहीं रही है, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। इस परावर्तित किरण के लिए अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरह से इसका सीधा रास्ता होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें, मान लेते हैं इस बिंदु को ओ डैश नाम दे देते हैं, ओ डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस ओ बिंदु का प्रतिबिंब हम लोग को ओ डैश पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब चूंकि ये किरण वास्तव में दर्पण के पीछे तो जा नहीं रही है, परावर्तित होकर वापस पूर्व माध्यम में जा रही है, तो चूंकि ये वास्तविक कटान से नहीं बन रही है परावर्तित किरणों के, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इस प्रकार बिंदु स्रोत ओ का प्रतिबिंब ओ डैश बनता है, जो कि काल्पनिक बनता है, क्योंकि किरणों के काल्पनिक रूप से वो कटान हम लोग शो कर रहे हैं, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा, वस्तु के बराबर आकार का होता